जब हमारे बहन बेटी सोना और मेडल लाने जाती है, वो गोल्ड मेडल लाने वाली बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाए, उसकी छेड़खानी हो जाए, उसके साथ अश्लील हरकत करे, और कौन? बीजेपी के विधायक क्या हैं? ये धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, ये बागों के माली चमन बेच देंगे। अगर हम आप इस तरह चुप बैठे रहे तो ये जो वतन चला रहे हैं बंदाड़ी वाले, बंदर खिलाड़ी वाले हमारे बाबा मोदी जी, वो हम लोगों का वतन बेच देंगे। मगध खबर। और मैं जेडीयू प्रदेश कार्यालय पटना में आया हूं और यहां के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, और मांझी जी मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो जंतर मंतर पे जो खिलाड़ियों के साथ, पहलवानों के साथ जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? इसको क्या कहिए, एकदम दर्दनाक और शर्मनाक घटनाएं घट रही है लगातार। देखिए, वहां जाकर भाजपा के और आरएसएस के कार्यकर्ता उस बहन बेटियों को बल के पूर्वक हटाने का बात करता है। लाइट भी कट गई, उन्होंने बोला कि लाइट भी कट गई। लाइट कटना, उनके ऊपर पुलिसों का बर्बरता पूर्वक लाठी चलाना। जो बहन बेटियों को बेटी बचाओ वाली सरकार, मोदी जी की सरकार को हम लोग मानते थे बेटी बचाओ सरकार है, उस बेटियों के साथ जघन्य अपराध हो रहा है। छेड़खानी, जब हमारे बहन बेटी सोना और मेडल लाने जाती है, वो गोल्ड मेडल लाने वाली बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाए, उसकी छेड़खानी हो जाए, उसके साथ अश्लील हरकत करे, और कौन? बीजेपी के विधायक, बीजेपी के वरिष्ठ पद पर रहने वाला नेता। वैसे लोगों को तो अविलंब वहां के बाद उनके जेल के सलाखों में होना चाहिए। एफआईआर हो गई, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। इस पे क्या कहते हैं? एकदम गलत है। यहाँ तो कानून को वो लोग, भारतीय संविधान को जो चलाने वाले, भारत के जो क्या हैं, ये धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, ये बागों के माली चमन बेच देंगे। अगर हम आप इस तरह चुप बैठे रहे तो ये जो वतन चला रहे हैं बंदाड़ी वाले, बंदर खिलाड़ी वाले हमारे बाबा मोदी जी, वो हम लोगों का वतन बेच देंगे। एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने खिलाड़ियों की तुलना बोले कि इसमें पॉर्न स्टार एक हैं, वो क्यों नहीं आई, उस पर तुलना कर दिया उन्होंने। आप समझिए कि जो लोग, अरे अमृत सेन जो भारत को नोबेल पुरस्कार दिलाए, उसको तो इन लोगों को बोलते हुए सर में नहीं आता है। जय शाह के बेटा, अमित शाह के बेटा जो जय शाह हैं, वो क्रिकेट और बल्ला जानते हैं जी। और कई गो लोग जो बड़े बड़े खेल के राष्ट्रीय चेयरमैन बने हुए हैं, बोर्ड के चेयरमैन बने हुए हैं, वो खेल खिलाड़ी जानते हैं। ये लोग ईडी को, सीबीआई को और तमाम जो इनकम टैक्स का जो जांच वाले, ये सब लोग को क्या बना दिया, इनकी पद प्रतिष्ठा को एकदम मिट्टी में मिला दिया। जिनको जांच करना चाहिए उनको जांच नहीं करता है। जितने जो लोग पैसा ले लेकर कौन कौन मोदी भाग गए, और उन मोदियों को पकड़ने के बजाय, उन पर कार्रवाई करने के बजाय, और चाहे वो जो अभी अडानी साहब हैं, इन्हों के साथ हजारों हजार करोड़ रुपया माफ करना, छोड़ देना, भगवा देना विदेश में, ये क्या काम है? ये तो बीजेपी चंदा लेकर उन चोरों को भगाने का काम किया। पहलवानों के साथ जो हो रहा है, पहलवानों के साथ जो हो रहा है, 2-3 महीना पहले इनको संतावना दिया था, कार्रवाई होगी, फिर उसके बाद नहीं हुई। तो इसके बारे में बीजेपी जो है वो चुप है अभी तक, चाहे मतलब गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आप लोग यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार से क्या बिहार से हम लोग बहन बेटियों के साथ हैं। मेरे ये प्रवक्ता महिलाओं ने कल ही परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहन बेटियों की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया है, और देश दुनिया देख रहा है नंगा नाच कि जो बेटी बचाओ करने वाली पार्टी भाजपा जघन्य अपराध कर रही है। और ये बहन बेटियों को, जैसे किसान के लिए मामलों में 3 साल तक हमारे किसानों को मारता रहा, मंत्री के बेटा ने ट्रक गाड़ी चढ़ा के किसानों को मारा, फिर जाकर किसान बिल को वापस लिया। कल रात में जो घटना, कल जो रात में घटना हुई है, उसके बारे में क्या बोलते हैं? मैं कहता हूं कि यहाँ एकदम इस अपराध के लिए उसको कहीं भी माफ नहीं होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है, पूरे देश के 140 करोड़ आवाम, कोर्ट की झटका लग गई है उन लोग को। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय देगा भाई। जो बहन बेटियों, आधी आबादी, हम सब माँ बहनों से जन्मे हैं, उस माँ बहनों के साथ जघन्य अपराध कोई करेगा, कोई विधायक करेगा, तो उसको जेल के हवालात में जाना चाहिए ना, चाहे वो कितना बड़ा रसूख वाला हो। और इनके यहाँ तो बलात्कारी ही भरा हुआ है। इनके 169 एमपी अपराधी हैं, बलात्कारी हैं और भ्रष्टाचारी हैं, उनकी लंबी लिस्ट है। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो क्या जेडीयू क्या करेगी? आंदोलन होगा, हम लोग गांव गांव तक इस बात को ले जाएंगे, टोला टोला मोहल्ला तक फैलाएंगे और बताएंगे कि ये जो बहन बेटियों की अत्याचारी को गद्दी से उतारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है
तो जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो गांव तक जाएंगे और सबको ये संदेश देंगे कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा दिए थे, उन्होंने कहा बहन बेटियों के साथ अन्याय जो हो रहा है उस नहीं सहेगा हिंदुस्तान।